अच्छे प्रदेश में आने का और अच्छे शानदार लोगों को मिलने का एक हमेशा मुझे अनुभव यहाँ पे आता है। आज जो मेरा यहाँ पे आना हुआ है, ये 3 दिवसीय प्रवास पर कमीशन का यहाँ पे दौरा हो गया है। आज, कल और परसों ऐसे 3 दिन मैं बिहार के दौरे पे रहूँगी। आज का हमारा जो पहला दिन था, ये दिन पटना के लिए हमने रखा था। पटना में हमने आज जो पॉश की जो कमिटीज़ होती है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून होता है, उसके लिए जो कमिटीज़ बनाई होती है, वो सरकारी ऑफिसेस की जो कमिटीज़ हैं, उनके साथ आज हमारी बातचीत हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई है। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की पॉश की इस मीटिंग के लिए 47 डिपार्टमेंट्स की जो कमिटीज़ है, जिसको हम आंतरिक कमेटी कहते हैं, स्थानीय आईसी कहते हैं, उस आईसी के मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत भी हुई। उनका काम करने का तरीका भी मैंने समझ कर लिया। इस कानून के बारे में अधिक जानकारी भी आज हमने उनके साथ साझा करी और मुझे ये विश्वास आया है कि आज की मीटिंग इतनी प्रभावशाली पद्धति से हो गई है कि आगे चल के और भी इन सभी ऑफिसेस में काम में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस कमेटी को जो अधिकार मिले हैं, आईसी को अधिकार होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के न्यायिक अधिकार होते हैं निर्णय करने के लिए। उस अधिकारों के साथ वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगी। तो आज की ये 47 डिपार्टमेंट्स की आईसी के कमेटी की मीटिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पे रही है। इसके साथ साथ आज हमने एक दूसरी मीटिंग करी है, जो लोकल कमेटी की मीटिंग करी है। इसी एक्ट के अनुसार जो असंगठित क्षेत्र की जो महिला है, उन महिलाओं के लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी काम करती है, जो कलेक्टर उस कमेटी को प्राधिकृत करता है। आज ऐसे पटना क्षेत्र का जो संभागीय क्षेत्र है, इस संभागीय क्षेत्र के 6 जिलों की लोकल कंप्लेंट कमेटी के साथ हमारी बात हुई है। हमने अभी ये भी सोचा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने कि आने वाले दिनों में हमने देश की सभी जिलों की जो लोकल कमेटी है, इस लोकल कमेटी का अच्छे तरीके से हम ट्रेनिंग पूरा करेंगे, ताकि ये कमेटीज और अच्छे तरीके से प्रभावशाली रूप से काम कर सके। लोकल कमेटी के बारे में उनको तो अधिकार बहुत ज़्यादा है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये कमेटी काम करती है, पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है। महिलाओं को अभी ये इतना पता नहीं है कि उनके लिए अगर उनके साथ कोई सेक्सुअली उनको कोई तकलीफ होती है तो उसके खिलाफ बात करने के लिए और न्याय मांगने के लिए लोकल कमेटी होती है। इस विषय में हमने माननीय कलेक्टर को आज निर्देश दिए हैं कि वो इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आगे आए, अलग अलग तरीके से, चाहे वो अपने शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स हो, पोस्टर्स हो, बैनर हो, इसके बारे में जानकारी देने वाली कोई पैम्पलेट्स हो, और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या चाहे हमारी घरेलू काम करने वाली महिला हो, इनके साथ बैठते हुए इनको इस कानून की जानकारी दे दें। उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान कानून ने दिए हैं, उसके बारे में भी वो जानकारी दे दें। इस तरीके से निर्देश आज माननीय कलेक्टर जी को यहाँ पे दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे तो इस विषय का अवेयरनेस काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। आज की हमारी तीसरी जो मीटिंग है, वो मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने आज करी है। इस मीटिंग के लिए हमारे प्रदेश के डीजीपी आदरणीय विनय कुमार जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित है, मेरे साथ है। उसी के साथ साथ अमित कुमार जैन जी भी है, जो क्राइम्स का एरिया देखते हैं, और उसी के साथ साथ सुहिता जी भी यहाँ पे है। उनके साथ आज सुबह से मेरी बात हो रही है, आज मीटिंग भी अभी हो रही है। मैंने अभी ये जान लिया है कि जो महिला थाने हैं, वो महिला थाने किस तरीके से काम करते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स, या आगे चल के मैं ये कहूँगी कि फैमिली मैटर्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
पति पत्नी के विवाद है, उनके प्रॉपर्टी के विवाद है, बच्चों की कस्टडी है, या घर में होने वाली चीज़ें हैं, ऐसी अनेक चीज़ें सामने आती है तो सबसे पहले कंप्लेंट पुलिस के पास ही आती है। और एक तरीके से पुलिस को इस विषय पे बहुत ज़्यादा काम भी करना होता है। ये खुशी की बात है कि बिहार में हर ज़िले में अलग महिला पुलिस थाना है, जहाँ पे उसकी इंचार्ज एक महिला है जो इसको चलाती है। और उसी के साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग जो है, इन्हीं विभाग के साथ पुलिस ने काफ़ी अच्छा तालमेल भी बिठाया है। और इस सभी महिला थाना में उन्होंने अपने काउंसलर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। जब महिलाएं यहाँ पे कंप्लेंट लेते आती है तो पति और पत्नी को दोनों को साथ में बिठाते हुए उनमें उनके झगड़े कैसे कम हो सकते हैं और मिलके वो कैसे आगे चल सकते हैं, इसके लिए उनका काउंसलिंग करने के लिए एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था पुलिस थाने में हमने खड़ी करी है। इसी के साथ साथ आज मैंने माननीय डीजीपी सर को और उनके सभी डिपार्टमेंट को ये भी आग्रह किया है कि जैसे काउंसलर्स समाज कल्याण विभाग के आपके पास आते हैं, उसी तरीके से जो डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है, उनको भी समय समय पे वो पुलिस थाने में ज़रूर बुलाए। और उसी के साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनकी हफ्ते में एक बार की विजिट अपने इस पुलिस थाने में ज़रूर करें, ताकि जिन बहनों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको तुरंत वहीं पे मिले और उनके मैटर सॉल्व होने के लिए अच्छे प्रयास किए। इस तरीके से आज मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का भी और अन्य दो जो विषय मैंने आपको बताया है उसका ब्यौरा लिया है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी आगे आती है, इन विषयों को समझ कर लेती है, तो अपने आप में महिलाओं को न्याय देने के लिए हम और सक्षम हो जाएंगे। आज माननीय डीजीपी की उपस्थिति होने के साथ साथ एसीएस की उपस्थिति और उनका पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है, तो उससे मैं ये भी समझ रही हूँ कि महिलाओं के मामले में सरकार बहुत अवेयर है। सरकार इस विषय में कुछ करना भी चाहती है। जो काम यहाँ पे हो रहा है, इस काम को समय समय पे महिला आयोग निरंतरता के साथ देखता रहेगा। एक आखिरी विषय मुझे आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस साल से एक नई पहल करी है। हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की अनेक केसेस आती है, जिसको हमें बाद में उसको सॉल्व करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने अभी उसके पहले बात करी है। पर हमें ये भी देखना होता है कि अगर हैप्पी मैरिजेस हमें चाहिए, फैमिली वेलबींग चाहिए, हमारे परिवार की खुशी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ पहले से ही करना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि इसके पहले हमारे घर में एकत्रित एक कुटुंब पद्धति होती थी, पर अब नौकरी के कारण, एजुकेशन के कारण हमारे जो फैमिलीज है वो छोटी हो रही है और बच्चे भी पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे समय पे उनके विवाह के बारे में, उनके जीवन में बाद में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके विवाह के बाद आप अकेले नहीं रहते हैं, आप दोनों बन जाते हैं, तो दोनों के लिए पहले बात करना, दोनों ने मिलके किस तरीके से आगे अच्छे तरीके से आप बढ़ सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करना। आपके काम के विषय में, काम के समय के विषय में चर्चा करना, घर में जो लोग हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ चर्चा करना, ऐसे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन विषयों पर विवाह के पहले ही अच्छी सी सकारात्मक चर्चा होती है, तो जिनकी शादियां होने वाली है वो लड़के और लड़की अपनी जिम्मेदारी को भी समझ सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए और अच्छा वो रह सकते हैं। उनकी मैरिज भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसी को सोचते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल करी है। हमने ये सोचा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स खड़े करेंगे। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इस सेंटर्स में इन सभी विषयों की चर्चा होगी, बात होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी, अपना भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस तरीके से खुद को मोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से प्रयास हमने किया है। 8 तारीख को जो
विश्व महिला दिवस था। इसी दिवस पे हमने इस सेंटर्स की शुरुआत भी करी है और अभी 11 प्रदेशों में 23 जगह पर ये सेंटर्स शुरू हो गए हैं। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार में भी इस तरीके से सेंटर्स शुरू हो जाएंगे जो हमारे युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस करेंगे, मदद करेंगे। आज का जो दिन था, इस तरीके से 3 दिन की 3 मीटिंग्स करते हुए काफ़ी अच्छा रहा है। कल मेरा जाना वैशाली में होगा। कल वैशाली में जाते हुए हम जन सुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास बहुत बड़ी संख्या में देश के सभी कोने कोने से शिकायतें आती है, पर वहाँ की महिलाएं प्रत्यक्ष रूप में दिल्ली तक आके अपनी बात नहीं कह सकती है। अनेक अड़चनों के सामना वो करती है। इसलिए स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया है कि हम ही उन महिलाओं के द्वार जाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। जो कंप्लेंट्स हमारे पास कल वैशाली की आई है, तो वैशाली में हम उन कंप्लेंट्स की जन सुनवाई करेंगे। और वैसे ही परसों मैं छपरा भी जाऊंगी और छपरा में भी इसी तरीके से जन सुनवाई होगी। छपरा जेल का निरीक्षण भी होगा। इस तरीके से 3 दिन का मेरा कार्यक्रम रहेगा। मुझे विश्वास है कि ये जो दौरा है, ये दौरा हमारे सभी जो डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ये साथ में आते हुए सफल भी बनाएंगे। आगे मिलके हम बहुत अच्छा काम भी करेंगे।